कोई साधारण नहीं है। तुम रुकेश्वर का नाम, जब किसी नारी का गर्भ नहीं ठहरता, किसी नारी को बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होती, 20 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 30 साल भी हो जाए, एक बार तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को 21 बार भगवान शंकर के शिवलिंग पर से घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शंकर जी का दर्शन करते करते लाल धागे में अगर कमर पर नारी बांधती है, एक बार 2 बार 3 बार प्रयास अवश्य करें, मेरा भोले बाबा उसकी गोदी जरूर भरता है, संतान जरूर है। ऐसे तुमरुका जी ने सुंदर प्रसंग को सुनाते हुए बिंदने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं है। माता पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी से कह दिया। कार्तिकेय बाबा षडानंद कार्तिकेय रुके। शिव जी ने तारकासुर के 3 बच्चों को, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षी को मार दिया। आगे चरित्र आया है सुंदर प्रसंग में 12 ज्योतिर्लिंग का, जिसमें बाबा देव अधिदेव महादेव उस पवित्र कथा को सुन रहे हैं जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग में मेरा शंकर विराजमान, मेरा शिव बैठा, मेरा शंकर ओघड़ी बैठा। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया का रोग होता है, उस रोग से मेरे भोले बाबा मुक्त करते हैं। कोई भी बीमारी है, कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ है, शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यदि कह रहे हो, तो समझ लेना आप उस रोग का निवारण कर रहे हो। हम तो यहां तक कहेंगे, 4 व्हीलर गाड़ी चलाने वाले, 2 व्हीलर गाड़ी चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, लोडिंग चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले, सबसे निवेदन है आपकी गाड़ी पर एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका कर रखो, लगा कर रखो, तो मेरा भोलेनाथ भी तुम्हें गले से लगा कर रखे। लगा लो। घर के दरवाजे पर लिखो, जम के बोलो श्री शिवाय नमस्ते। दरवाजे पर अगर तुम्हारे कोई बुरी खबर भी सुनाने के लिए आने वाला होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेगा, खड़ा रहेगा, दरवाजा तुम खोलोगी। उसने एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लिया, आप उसके मुंह का दर्शन करोगे तो पूरा सुनने को नहीं मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। बाबा चंद्र के काया के रोग को ठीक करे। आगे वर्णन आया, श्रीशैलम में षडानंद कार्तिकेय बैठे तो भगवान मनाने के लिए पहुंचे, मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकालेश्वर। फिर आगे वर्णन आया है ओमकारेश्वर बाबा का, विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया, ओमकार के रूप में विराजे। फिर वर्णन है श्री केदारनाथ जी का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान को विराजमान किया। काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के तप बल से भगवान काशी में विराजमान होते हैं। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ईर्ष्यालुओं ने लगा दिया, उससे मुक्त होने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का भजन कर के रूप में शिव जी विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का, रावण शंकर भगवान को शिवलिंग को लेकर जा रहा था, भगवान ओघड़दानी वहीं पर एक जगह पर विराजमान हो गए, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर का, दारुक नाम के राक्षस का संहार किया भगवान शंकर ने, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री रामेश्वर जी का, राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव भक्त के दरवाजे पर जाने से पहले भगवान शंकर की आराधना करी, रामेश्वर के रूप में हुए। फिर आगे वर्णन आया है कृष्णेश्वर का, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, सुदेहा भूष्मा, भूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित कर दिया, पुनः वापिस जीवित कर दिया, जो मर चुका था, जिसके प्राण छूट चुके थे, जो जा चुका था। और उस भूष्मा के बेटे को जीवित करना,
ईर्षा रखने वाला कितना भी ईर्षा रख ले, गलत बोलने वाला कितना भी गलत कह ले, अपशब्द कहने वाला कितना भी अपशब्द कह ले, टांग खींचने वाला कितना भी टांग खींच ले, हाथ पकड़ने वाला अगर महादेव है तो कोई गिर नहीं सकता। हाथ पकड़ने वाला अगर देवाधिदेव महादेव है तो दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपको गिरा दे, आप नीचे नहीं कर सकते। इसलिए एक लोटा जल जब हम देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाते हैं, शंकर भगवान हमारे हाथ को पकड़ लेते हैं, शिव हमारे हाथ को पकड़कर हमें मंजिल तक पहुंचाने का कार्य कर देते हैं। ऐसे मेरे शिव है, ऐसे मेरे शंकर, ऐसे मेरे ओगढ़दानी, ऐसे मेरे त्रिकालदर्शी कैलाश, मेरे बाबा भोलेनाथ की पवित्र कथा का रसपान कर रहे हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी के पति को प्रेत योनि से मुक्त कर देते। ये तुमरुका नाम, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण नहीं है। तुमरुकेश्वर का नाम, जब किसी नारी का गर्भ नहीं ठहरता, किसी नारी को बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होती, 20 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 30 साल भी हो जाए, एक बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को 21 बार भगवान शंकर के शिवलिंग पर से घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शंकर जी का दर्शन करते करते लाल धागे में अगर कमर पर नारी बांधती है, एक बार 2 बार 3 बार प्रयास अवश्य करें, मेरा भोले बाबा उसकी गोदी जरूर भरता है, संतान जरूर है। ऐसे तुमरुका जी ने सुंदर प्रसंग को सुनाते हुए बिंदु को प्रेत योनि से मुक्त किया, प्रेत योनि से मुक्त। चंचुला अखंड सौभाग्यवती धारण कर कर गई। समय आता है, भगवान शंकर अपने मस्तक से बेलपत्र उठाकर शिवपोथी को दिया, प्रणाम किया, नमन किया। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, कली काल में जब घोर कलयुग होगा, लोग सब त्राही त्राही कर रहे होंगे, तब उस घोर कलयुग में केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होगी जो मनुष्य को मेरे तक पहुंचाकर मैं उसके दुख का निवारण कर दूं। जो शिव महापुराण के पावन प्रांगण में बैठेगा, जो पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुनेगा, शिव महापुराण की साक्षी में पंडाल में जाकर कहीं पर विराजमान होकर कथा का रस तत्व ग्रहण करेगा, या किसी भी रूप में शिव कथा उसके कानों में अगर पहुंचेगी, शंकर जी कहते हैं उसके दुख हरने के लिए स्वयं कैलाश अधिपति उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसके दुख को हरेगा। भगवान शंकर की यह पवित्र कथा, शिव महावन कथा, पवित्र इस शिरपुर की भूमि पर, महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर हो रही थी, आज विराम की ओर जा रही है। अपार जन समुदाय, 100-125 बीघा जमीन में ऐसा टुकड़ा नहीं बचा जिसमें कहीं जगह पर खाली हो। ऐसे अपार जन समुदाय, अपार शिव भक्त इस कथा में पहुंचे हैं। लाखों गाड़ियां इस शिव महापुराण की कथा में पहुंची है। चारों तरफ पार्किंग और बीच में ये शिव महापुराण की कथा। हम फिर कहेंगे शायद 25 से 30 डूम भी लगाए जाएं, ऐसे बड़े बड़े पंडाल लगाए जाएं, तो भी भक्त उसमें नहीं भरा सकता। इतना शुभ, इतना शुभ भक्त इस शिव महापुराण में आया है। बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए आया है। दिल से आपने कथा सुनी है, मेरा विश्वनाथ आपको दिल से खूब भंडार भरे। मेरी माताएं जो भाव से कथा सुनने के लिए आए हैं, जो पुरुष जिस भाव से आए हैं, मेरी बेटियां, बेटा, माताएं जिस भाव से इस कथा को आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और पंडाल में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरा शंकर उनकी झोलियां खुशियों से भरे। भाव से आज ये कथा विराम की ओर जा रही है। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं
सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो